हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, मस्त हैं एंड सभी सेफ हैं। तो जल्दी से आ जाइए, फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। एंड आज की क्लास बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जैसे कि मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, चैप्टर तो पूरा ही बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है ना। बट हम बेसिक से सारी चीज़ों को क्लियर करते चलेंगे। और अगर बेटा बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो प्लीज़ वीआईपी बैच को ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं सारी की सारी चीज़ें आपको बहुत डिटेल में ही पढ़ाई जाती हैं। आपको कुछ भी वहाँ पे नहीं छोड़ा जाता है, ठीक है। तो आपका जो चैप्टर चल रहा है गाइस, वो चल रहा है आनुवांशिकता एवं जैव विकास वाला चैप्टर, और इसका है लेक्चर नंबर 3, जिसमें आज हम पढ़ेंगे मेंडल के नियम को। अब तक को पता ही लग गया आखिर मेंडल कौन थे, है ना। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सबसे पहली चीज़ आपको क्या करना है बेटा, क्लास को फटाफट से शेयर कर देना अपने सभी ग्रुप्स में, चाहे इंस्टा पर हो, व्हाट्सएप पे हो, टेलीग्राम पे हो, जिस भी सोशल मीडिया पर बेटा आपका ग्रुप बना हुआ है, फटाफट से वहाँ पे शेयर कर दें, ताकि जो बच्चे अभी तक हम लोग को ज्वाइन नहीं कर पाए हैं वो भी फटाफट से ज्वाइन कर लें जल्दी से। चलिए बेटा, फटाफट से क्या कर लें, फटाफट से शेयर कर दें, ताकि जो अभी तक जिसने भी भैया ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर लें। क्योंकि बेटा कभी कभी क्या होता है, क्लासेस नहीं मिलती हैं, तो जैसे आप शेयर कर दो बच्चा उस लिंक पे क्लिक करके क्लास ज्वाइन कर लेता है ना। और मैं वापस बोलूँ, जिसने L1 L2 मिस किया है, तो मैं वापस बोल दूँ, अगर आपने L1 L2 मिस किया, L3 में चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। L3 में चीज़ें क्लियर तभी होंगी आपकी अगर आपने L1 L2 देखा है, वरना कंफ्यूज रहोगे, है ना। अगर आप नए बच्चे हैं तो बेटा वेलकम है चैनल पर, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, साथ ही साथ जो पुराने लेक्चर्स हैं उनको देखना भी नहीं भूलना है। स्टार्ट करते हैं जल्दी से। चलिए, तो स्टार्ट करने से पहले एक और छोटी सी अनाउंसमेंट विजेता बैच को लेकर। जिसने भी विजेता बैच को भी ज्वाइन नहीं किया है, प्लीज़ फटाफट से ज्वाइन कर ले, क्योंकि आप देख सकते हैं क्या क्या फीचर हैं, बहुत बार बता चुकी हूँ। एंड अगर आप कोर्स को लेना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमें स्क्रीन पे दिए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है। चलिए, तो शुरू करें। अच्छा बेटा, इससे पहले जो आपका लेक्चर हुआ था L2, जैसे कि आप सबको पता है कि मैं जब भी आपका क्लास लेती हूँ, जब भी आपकी क्लास होती है, तो मैं पहले वाले लेक्चर का ज़रूर रिवाइज़ कराती हूँ, ताकि बच्चों को रियलाइज़ हो कि आखिर पहले वाले लेक्चर में उन्होंने क्या क्या चीज़ें मिस कर दी हैं, है ना। तो चलिए, सबसे पहले यहीं पर हम लोग जानते हैं क्या जानेंगे। एक बार लेक्चर नंबर 2 का देख लें, डिस्कस कर लें, रिवाइज कर लें, है ना, रिवीजन कर लेते हैं। चलिए, तो L2 में जो बेटा मैंने आपको पढ़ाया था लेक्चर नंबर 2 में, मैंने आपको बताया था कि आखिर जो मेंडल थे, ठीक है, जो मेंडल थे बेटा, मटर का पौधा, मटर का पौधा, ठीक है, क्यों चुना। तो मेंडल ने आखिर मटर का पौधा क्यों चुना था। यहाँ तक ये चीज़ क्लियर हो गई, क्यों चुना था, क्यों उन्होंने गेंदे का, गुलाब का, इन सब का फूल नहीं लिया था। भाई रीज़न था सिंपल सा, क्यों, क्योंकि बेटा मटर के पौधे में, ध्यान से सुनना, रिवाइज करा रही हूँ, क्योंकि मटर के पौधे के जो लक्षण थे वही हम एग्जाम्पल लेंगे किसमें, जब हम मेंडल के नियम को पढ़ेंगे, ठीक है। तो मटर का पौधा क्यों चुना, क्योंकि बेटा मटर का जो पौधा था, इसमें यानी कि जो मेंडल थे उनको क्या मिल गए थे बेटा, 7 जोड़ी ऐसे लक्षण मिल चुके थे जो उन्हें किसी और पौधे में नहीं मिले। यानी कि जो खासियत उनको यहाँ पर मिली थी वो कहीं और मिली ही नहीं, किसी और पौधे में मिली ही नहीं थी बेटा उनको, है ना। क्लियर है। चलिए, अब फटाफट से आगे आ जाते हैं एक बार, है ना। क्या करना है यहाँ पे आगे, कि भाई एक बार सारे जितने भी लक्षण थे, जो 7 जोड़ी जो लक्षण थे, उनको एक बार हम रिवाइज करेंगे। एंड नंबर 1 क्या था बेटा, यहाँ पे फटाफट से देखें, बीज का आकार, यानी कि भाई बीज की जो शेप थी। तो लक्षण पहला क्या है आपका, पहला लक्षण है बेटा बीज का आकार। कैसे होते हैं, गोल भी थे, जुरेदार भी थे, है ना। प्रभावी अप्रभावी हमने पढ़ा था, वापस रिवाइज करेंगे, डोंट वरी, है ना। सेकंड लक्षण क्या था बेटा, बीज का रंग पीला था तो वहां पे हरा भी था। नंबर 3 आपका फूल का रंग बैंगनी था तो सफेद भी था, है ना। आपको दिख रहा है बेटा सफेद लिखा हुआ है चलिए, तो मेरे पीछे चुप ना जाए इसलिए। चलिए, नेक्स्ट यहाँ पर आगे आ जाते हैं बेटा। आगे आपका क्या आ जाता है यहाँ पे, फली का रंग, जो कि है आपका चौथा लक्षण। भाई अगर फली जो है भाई वो फूली हुई है, तो वहाँ पे बेटा वो आपका प्रभावी लक्षण में, और यहाँ पे सिकुड़ी हुई भी थी। क्लियर। नेक्स्ट, फली का रंग आपका हरा भी है और आपका पीला भी है। पुष्प की स्थिति अक्षीय और अंतीय दोनों तरीके से। क्लियर। नेक्स्ट है बेटा यहाँ पे आपका किसकी, तने की ऊंचाई, कैसा है तना, लंबा है तो बोना भी है। यानी कि बेटा कितने लक्षण हैं टोटल, यहाँ तक 4, ये है आपका 5वां, 6ठा एंड बेटा 7वां।
ठीक है, तो ये 7 जुड़ी लक्षण थे जो किसको बेटा यहाँ पे मेंडल को किस में बेटा यानी कि भाई मटर के पौधे मिले, जिसकी वजह से उन्होंने मटर के पौधे का चयन किया। अगर एग्जाम में आता है शॉर्ट क्वेश्चन कि भाई, ये मैं वापस बोल रही हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेंडल ने मटर का पौधा क्यों चुना, बहुत बार रिपीट पर आया है। आपको भी क्या करना है, ये जो मेंडल ने आखिर मटर का पौधा क्यों चुना था, ये भी आपको क्या करना है, शॉर्ट क्वेश्चन की तरह तैयार करना है। और जब वो पूछेंगे क्यों चुना, तो आपको सारी खासियत बता के क्या करना है, इन 7 लक्षण के बारे में बता देना। डायग्राम नहीं बनाना है एग्जाम में कि भैया वहाँ पे गोल मटर बना रहे हो, वहाँ पे झुर्रीदार मटर बना रहे हो, ऐसा आपको नहीं करना है। क्लियर है बहुत अच्छे से? चलिए अब आगे आ जाइए फटाफट से। लेकिन आगे आने से पहले एक काम कर लेते हैं जल्दी से, यहाँ पे प्रभावी, और एक बार आप प्रभावी को क्लियर कर लें बेटा जल्दी से, है ना, ताकि जो बच्चे लास्ट उसमें नहीं थे, एग्जाम में आप हमेशा स्केल का यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ इस तरीके सांप नहीं बनाएंगे, ये मैंने यहाँ पे बनाया क्योंकि मेरे पास स्केल नहीं है एंड सीधी लाइन नहीं खींचेगी, इसलिए मैंने इस तरीके से बनाया है। बट आप जब भी एग्जाम में करेंगे तो आप स्केल का यूज़ करेंगे। ठीक है, चलो, तो बेटा प्रभावी लक्षण सबसे पहले आपका यही आता है। ठीक है, और एक तरफ हम लिख रहे हैं अप्रभावी, तो फटाफट से आप लोग भी बताते हुए चलेंगे बेटा। क्लियर, प्रभावी और अप्रभावी लक्षण। क्या बोला था मैडम मैंने आपको बताया था कि प्रभावी लक्षण जो होते हैं, ये किसको बेटा, प्रभावी लक्षण जो होते हैं ये अपने आप को प्रकट कर पाते हैं, है ना, क्या कर सकते हैं, अपने आप को क्या कर पाते हैं, अपने आप को प्रकट कर पाते हैं। ठीक है, क्लियर। जबकि अगर हम बात करें बेटा किसकी, अप्रभावी लक्षण की, तो ये कौन से होते हैं, ये अपने आप को प्रकट नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते बेटा, ये अपने आप को प्रकट नहीं कर सकते। क्लियर है, क्लियर। अब ये कैसे प्रकट, अब जो आप एग्जाम्पल पढ़ने जा रहे हो, जो मेंडल के नियम पढ़ने वाले हो, ये आपको अभी चीजें क्लियर होने वाली है, बहुत ध्यान से देखो। तो बेटा मेंडल के नियम, मेंडल पता लग गए कौन थे, आनुवांशिकी के भाई पिता, यानी कि भाई जो पूरा बताया इन्होंने ही बताया। मेंडल ने जब पूरी रिसर्च करी तो इन्होंने दिए थे बेटा आपके 3 नियम। कौन कौन से 3 नियम दिए हैं? सबसे पहला नियम कौन सा, प्रभाविता का नियम। किसका बेटा, प्रभाविता का नियम। क्लियर है, तो एक काम कर लेते हैं, पहले नियम ही लिख लेते हैं सारे, है ना। चलो, सेकंड नंबर है बेटा आपका पृथक्करण का नियम, है ना, कौन सा, आपका पृथक्करण का नियम, या इसी को हम कह देते हैं बेटा युग्मकों की शुद्धता का नियम। क्या बोल देते हैं, या युग्मकों की शुद्धता का नियम, और इसका बेटा तीसरा नाम भी है या विसंयोजन का नियम। आपको तीनों पता होने चाहिए, बोर्ड एग्जाम में बेटा वो किसी भी नाम से दे देते हैं। क्लियर, विसंयोजन का नियम। ओके, एंड तीसरा जो आखिरी नियम है वो है आपका स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ठीक है, क्लियर बच्चा लोग, क्लियर। चलिए, तो मेंडल ने क्या दिया बेटा, मेंडल ने दिए थे 3 नियम। जो भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने कितने नियम दिए बेटा, टोटल 3 नियम दिए। कौन कौन से, नंबर 1 दिया उन्होंने प्रभाविता का नियम, सेकंड दिया बेटा उन्होंने पृथक्करण का नियम, जिसको हम युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कह देते हैं, और इसी को हम क्या कह देते हैं, विसंयोजन का नियम भी कह देते हैं। ठीक है, क्लियर है। एंड आपका तीसरा है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, यानी कि बेटा 3 नियम, नंबर 1 प्रभाविता का नियम, सेकंड जो उसके 3 नाम है पृथक्करण का नियम, युग्म की शुद्धता का नियम और विसंयोजन का नियम, एंड तीसरा है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। क्या ये चीज अच्छे से क्लियर है, क्या ये चीज अच्छे से क्लियर? चलिए, अब यहीं पे सबसे पहले हम एक एक
मैं बता दूं आज हम कौन कौन से 2 नियम पढ़ेंगे। आज हम सबसे पहले आपका पहला और दूसरे नियम को ही पढ़ेंगे, क्योंकि तीसरा नियम जो है वो बहुत बड़ा है एंड अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो आपको नहीं होना। तो बहुत ध्यान से कॉपी पेन साथ में लेके बैठना है, और जैसे जैसे मैं लिखती जाऊंगी, जैसे जैसे मैं बोल जाऊंगी, वैसे वैसे आपको क्या करना है, इनको क्रॉस कराना है। ठीक है, चलिए। तो लिखने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे कि होते हैं, तो उनको लिख लीजिए यहाँ पे फटाफट से। इंपॉर्टेंट पॉइंट आखिर हैं कौन से? चलिए, सबसे पहला क्या कि मेंडल का, ये यहाँ से क्वेश्चन आते हैं बेटा। आप मेंडल को ऐसे भी लिख सकते हैं और आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दोनों में से आप कैसे भी लिखेंगे वो गलत नहीं होगा। ठीक है, आप नेट पे या फिर बुक में आप किसी भी तरीके से देखेंगे, आपको इन दो में से ही तरीके से लिखा जाएगा। इसके अलावा आप कोई और तीसरे तरीके से नहीं लिखेंगे कि आप आधा ना लगा रहे हैं, वो पूरा तरीके से गलत हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे आगे आ जाइए। तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा रही थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है कि भाई मेंडल का पहला और दूसरा नियम एक संकर, किस पर बेटा? आपका एक संकर क्रॉस पर क्या है, वो आपका आधारित है। क्लियर है? तो मेंडल का जो बेटा आपका पहला नियम है वो किसमें? आपका एक संकर क्रॉस पर आधारित है। जबकि अगर मैं आपसे बात करूं किसकी, आपका अगर यहीं पे हम बात करते हैं किसकी, आपके जो तीसरा वाला नियम है वो किसमें? आपका द्विसंकरण क्रॉस पर आधारित है। ठीक है, क्लियर है? बहुत अच्छे से। चलिए, तो लिख लो इसको। मेंडल का पहला और दूसरा नियम एक संकर, आप इसको एक संकर क्रॉस भी लिख सकते हैं, एकल संकरण क्रॉस भी लिख सकते हैं। ठीक है, एकल संकर संकरण क्रॉस भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, पहला और दूसरा नियम एक संकर क्रॉस पर आधारित है। ठीक है, सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है कि मेंडल का तीसरा नियम किसमें आपका बेटा? द्विसंकर क्रॉस या द्विसंकरण आप लिख सकते हैं। ठीक, संकरण क्रॉस पर आधारित है। क्लियर है? अब यहाँ पे आखिर आपका एक संकरण क्रॉस यानी कि एकल संकरण क्रॉस या फिर ये आपका द्विसंकरण क्रॉस आखिर है क्या? पॉइंट यहाँ पे ये आया। अच्छा, एक बात बताओ, सबको ये मतलब बहुत अच्छे से पता है कि जोड़े क्या होते हैं, कि एक जोड़ी मतलब एक जोड़ी का क्या होता है कि दो उसमें कुछ ना कुछ होंगे, है ना। दो जोड़े का मतलब 4 लोग होंगे, है ना। अच्छा, आप सोचो कि आपसे बोला गया एक जोड़ी, है ना। तो एक जोड़ी क्या होता है, आपने देखा है? चलो एक बहुत ही सिंपल फनी सा एग्जांपल लेते हैं। शादी होती है सभी की, है ना। शादी जब होती है तो कहते हैं ना कि भाई जोड़े को आशीर्वाद। जोड़ा क्या है कि जोड़ा क्या है कि भाई एक उसमें फीमेल थी एक मेल था, वो दोनों यानी कि एक जोड़े में कितने होते हैं? 2, है ना। आप कहीं भी जाओ आप कहते हैं जोड़े से, तो जोड़े से मतलब होता है 2 लोग, एक जोड़े में 2 चीज़ें होती हैं। ठीक है, आप कह सकते हैं एक जोड़े में 2 होते हैं। तो मेंडल का पहला और जो दूसरा नियम था वो एक संकर या आप कह सकते हो एकल संकरण क्रॉस पर आधारित था। इस एक संकर क्रॉस का मतलब होता है कि बेटा यहाँ पे जो लक्षण लक्षण लिए गए थे वो कितने कैसे लिए गए थे? एक जोड़ी। ठीक है, ठीक है, एक जोड़ी। अभी जो हमने देखा था ना बेटा कि भाई ये 7 जोड़ी, ये जो लक्षण थे यानी कि एक जोड़ी, इनमें से कोई भी एक पकड़ लिया, एक प्रभावी लक्षण होगा उसमें, एक अप्रभावी लक्षण होगा। आधे बच्चों को ऐसा लगेगा पता नहीं क्या ही चल रहा है, क्योंकि बेटा ये नई चीज़ है, मैंने पहले ही बोला है। अगर ध्यान से नहीं समझोगे तो बहुत बड़ा वाला आपको क्या हो जाएगा, कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो आपको बहुत ध्यान से सुनना है। मैंने बोला लक्षण क्या है? एक जोड़ी लक्षण, यानी कि भाई फॉर एग्जाम्पल उन्होंने लिया बीज का आकार। ठीक है, तो बीज का अगर उन्होंने आकार लिया है तो बेटा एक जोड़ी एक लक्षण में कितने हैं? एक जोड़ी लक्षण में ये रहा, एक गोल है तो एक जोड़ीदार है, हो गए 2। ठीक है, इस तरीके से मैं बोल रही हूँ कि मेंडल का जो तीसरा नियम था वो द्विसंकरण क्रॉस पर आधारित था, यानी कि वहां पे कितने उन्होंने 2 जोड़ी लिए थे, एक ये लिया एक ये लिया, 2 जोड़ी लक्षण यानी कि हो गए। ठीक है, इस तरीके से समझ आया? चलिए, तो हम स्टार्ट करेंगे बेटा। देखो बहुत ध्यान समझोगे तभी चीज़ें क्लियर होंगी, है ना। मैं वापस बोल रही हूँ, बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है।
ओके चलो, सबसे पहला हम लोग क्या डालेंगे बेटा, यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं। मैंने पहले ही बोला है आज हम पहला और दूसरा नियम ही पढ़ेंगे, क्योंकि तीसरा बहुत बड़ा है, वो आज कंप्लीट भी नहीं हो पाया। कंप्लीट कर भी दें जल्दी जल्दी में, कुछ फ़ायदा नहीं है कि समझ ना आए। ठीक है, तो समझ समझ के करेंगे। सबसे पहला प्रभाविता का नियम। अच्छा, प्रभाविता सेम सेम वर्ड लग रहे हैं, सोचो। प्रभावी, प्रभाविता सेम सेम है। प्रभाविता क्या है, प्रभाविता के नियम में क्या होगा बेटा, इसमें प्रभावी लक्षण जो होता है ना, वो हावी होता है अप्रभावी पे। याद रखना क्या होता है, प्रभावी लक्षण जो होता है ये हावी होता है किस पर, अप्रभावी पर, यानी कि इसको प्रकट नहीं होने देता। ठीक है, अप्रभावी लक्षण पर क्या होता है बेटा, हावी होता है। और हमें बहुत अच्छे से पता है कि प्रभावी लक्षण बेटा क्या हो जाता है, प्रभावी लक्षण जो होता है ये हमारा, हाँ जी, क्या होता है बेटा, प्रभावी लक्षण ये अपने आप को प्रकट करता है, ये अप्रभावी को प्रकट होने ही नहीं देगा। जैसे सफ़ेद में लाल रंग जब हमने मिलाया तो वहाँ सफ़ेद तो दिखा ही नहीं, सेम ये चीज़ इसके साथ होने वाली है। तो प्रभाविता के नियम में क्या होगा कि जो प्रभावी लक्षण होगा वो अप्रभावी पे हावी है। अब इसको समझने के लिए हम लेते हैं एक एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है कि यहाँ पे एक लंबा पौधा और एक बोने पौधे को हम कह सकते हैं भाई यहाँ पे लिया गया। ठीक है, ले लें, चलो एक एग्जाम्पल लिख दें फटाफट से। अच्छा, यहाँ तक सबसे पहले जिसको ये चीज़ क्लियर नहीं है इसको लिख लीजिए एक बार, जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएं फटाफट से बेटा, प्लीज़ इसको एक बार फटाफट से तेज़ी के साथ नोट डाउन कर ले, जल्दी से तेज़ी के साथ। ठीक है, हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो इसका एग्जाम्पल लेते हैं, एक शुद्ध लंबा पौधा, ठीक है, क्लियर, एक शुद्ध लंबा पौधा और एक लिया शुद्ध बोना पौधा, शुद्ध बोना पौधा, इधर ही लिख देती हूँ साइड में। ठीक है, ये हमने एग्जाम्पल लिया। अब आपको यहाँ पे एक चीज़, क्या ये चीज़ क्लियर हो रही है कि शुद्ध क्या है, अशुद्ध क्या हो जाता है यहाँ पे। हाँ जी भाई, क्या ये चीज़ क्लियर हो रही है कि शुद्ध और अशुद्ध होते क्या हैं, अभी जानेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहली चीज़, एक चीज़ ध्यान से सुनना कि यहाँ पे हम अब प्रभावी और अप्रभावी को बीच में लेकर आने वाले हैं। ठीक है, प्रभावी जो है और अप्रभावी जो है उनको हम लेकर आने वाले हैं बीच में। कैसे, सबसे पहली चीज़ यहाँ लिखा हुआ है शुद्ध, अशुद्ध भी आएगा, तो आप दो पॉइंट को बहुत ध्यान से सुन लो। ठीक है, ये जो शुद्ध वर्ड होता है बेटा, शुद्ध का मतलब होता है क्या, हाँ जी, ये शुद्ध का मतलब क्या होता है। अब सोचो कि दो लेटर है, मैंने बोला कि भाई लंबापन, यानी कि मैंने कहा भाई मैं इसको टी से लिख रही हूँ, क्यों, क्योंकि लंबापन बेटा कैसा लक्षण है, ध्यान से देखो वापस, मैंने पहले ही बोला है कि बहुत ध्यान से देखो, लंबा और बोना, लंबापन कैसा लक्षण है, प्रभावी, और वापस ध्यान से देख लो, लंबापन आपका कैसा लक्षण है, ये आपका बेटा प्रभावी लक्षण है, जबकि आपका बोना पौधा जो है वो आपका कैसा हो जाता है, वो आपका अप्रभावी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब सोचो मैंने क्या बोला था आपसे कि आपका जो यहाँ पर है शुद्ध लंबा पौधा, अभी शुद्ध को छोड़ो, लंबे पौधे के लिए मैं क्या लिखूंगी भाई, मैंने क्या बोला था कि जो प्रभावी लक्षण होता है उसको हम अंग्रेजी के बड़े अक्षर, यानी कि उसको हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं। ठीक है, तो जो लंबापन क्या है, प्रभावी लक्षण है, ये लंबापन क्या है बेटा, ध्यान से देखो, लंबापन क्या है, प्रभावी लक्षण है। ठीक है, क्या है, ये आपका प्रभावी लक्षण है। अब ये तो प्रभावी लक्षण है, यानी कि मैं इसको किससे लिखूंगी, अंग्रेजी के बड़े अक्षर से। अब मैं इसे किससे लिखना चाहूंगी, मैंने बोला इसको टी से। ठीक है, अब यहीं पे क्या है, अभी मैं शुद्ध को नहीं देख रही, शुद्ध अशुद्ध में अभी कुछ नहीं देख रही, मैं क्या देख रही हूँ सिर्फ, अब यहाँ पे है बोना पौधा। बोनापन बेटा कैसा लक्षण हो जाता है, अप्रभावी हो जाता है।
इसको वापस बहुत ध्यान से पढ़ें। आपका अप्रभावी कैसा होता है, यानी कि भाई जो अपने आप को प्रकट नहीं कर पाता। तो जो यहाँ पे शुद्ध जो आपका बोना पौधा है, ठीक है, यानी कि बोनापन, शुद्ध को छोड़ रहे, चलो बोने को लेते हैं। बोनापन कैसा लक्षण है बेटा, ये आपका अप्रभावी लक्षण है, ठीक है। और हमने देखा कि प्रभाविता का नियम क्या है, कि प्रभावी लक्षण हावी है किस पर, अप्रभावी पर। और हमने यहाँ एग्जाम्पल लिया एक शुद्ध लंबे और एक शुद्ध बोने पौधे का, जिसमें लंबापन आपका प्रभावी है, बोनापन जो है वो अप्रभावी। बहुत ध्यान से सुने तभी समझ आएगा, वरना ये चैप्टर कंफ्यूज कर देगा बच्चों को। लास्ट टाइम तक मेंडल के नियम समझ नहीं आते हैं, क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि भाई पता नहीं कौन सी बीरबल की खिचड़ी है, यानी पता नहीं क्या है, ठीक है, तो उन्हें समझ नहीं आता है। तो आपको बहुत ध्यान सुनना है। लंबापन के लिए हमने लंबापन कैसा लक्षण, प्रभावी। मैं वापस बोल रही हूँ, जिसको ये नहीं पता है कि प्रभावी और अप्रभावी लक्षण कौन से होते हैं, मेंडल के नियम नहीं क्लियर होंगे तो, ठीक है। यहाँ पे लंबापन जो है, ठीक है, वो आपका कैसा लक्षण है, प्रभावी लक्षण है। पूनापन अप्रभावी, ठीक है। अब मैंने ये भी बता रखा है कि भाई जो आपका, ठीक है, वो आपका जो, ठीक है, क्लियर, यहाँ पे जो आपका लंबापन है वो कैसा प्रभाव, और प्रभावी लक्षणों को हम किससे प्रकट करते हैं, अंग्रेजी के बड़े अक्षर से, तो मैंने इसको टी से कर दिया। और वहीं पे अप्रभावी लक्षणों को हम किससे करते हैं, अंग्रेजी के छोटे अक्षर से। अब बात है कि मैम छोटा अक्षर लेंगे तो क्या हम कोई भी चूज कर सकते हैं, नहीं। अब लंबापन क्या है, टॉल, ठीक है, लंबापन क्या है बेटा, टॉल है। तो यहीं पर जो ये टॉल वाला है, अब इसी का उल्टा, यानी कि जो आप प्रभावी के लिए लेटर लोगे कैपिटल, उसी का अपोजिट स्मॉल लेटर आपको अप्रभावी के लेना होता है, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे कैपिटल टी को लिया है किसमें बेटा, अपने प्रभावी लक्षण में, तो अप्रभावी में क्या चला जाएगा आपका, स्मॉल टी, ठीक है। अब आओ शुद्ध पे। शुद्ध अशुद्ध क्या होता है बेटा, शुद्ध का मतलब होता है, जैसे कि मैंने बोला शुद्ध लंबा, ठीक है, मैंने बोला शुद्ध लंबा पौधा, तो शुद्ध का मतलब होता है कि दोनों आपके कैपिटल टी होंगे, ठीक है। अब हमने क्या बोला कि भाई प्रभावी लक्षण को हम किससे प्रकट करें, अंग्रेजी के किससे, बड़े अक्षर से। अब मैंने बोला शुद्ध है वो, यानी कि दोनों कैपिटल टी हो जाएंगे। अब यहाँ पे अगर बेटा मैं बोल रही हूँ शुद्ध बोना पौधा, तो मैं क्या लिखूंगी बताओ, बताओ बेटा, शुद्ध बोना क्या होता है, बोनेपन को हम किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, टी से। अब वो कैसा है, शुद्ध, यानी कि दोनों ही स्मॉल टी हो गए। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, चलो। एंड साथ ही साथ अब बात आई कि मैम अशुद्ध क्या होता है फिर, तो बेटा अशुद्ध ये होता है, देखो एक चीज़ बताओ, एक पानी कैसा है, एक आपके पास एक गिलास पानी है, अभी उसमें कुछ नहीं मिला, वो बिल्कुल प्योर है। अब आप उसमें हल्की सी कुछ मिट्टी गिर गई या कुछ भी उसमें चीज़ मिल गई, आप क्या बोलोगे, भाई तो अशुद्ध हो गया, बेकार हो गया पानी, है ना, अशुद्ध, अशुद्ध है। शुद्ध क्या होता है, साफ। अशुद्ध क्या होता है, भाई कुछ ना कुछ मिल गई चीज़। तो अशुद्ध जो है यहाँ पे होता क्या है कि भाई एक कैपिटल होगा, एक स्मॉल होगा, समझ आया, एक कैपिटल लेटर एक स्मॉल लेटर। वापस ध्यान सुन लो, हम पढ़ रहे हैं प्रभाविता के नियम को। मेंडल ने दिए थे बेटा 3 नियम, कौन कौन से, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, ठीक है, दूसरा वाला जो है, तो दूसरे नियम को 3 नामों से जाना जाता है, किस किस नाम से, पृथक्करण का नियम, युग्मकों की शुद्धता का नियम, और आपका किसका, विसंयोजन का नियम। जबकि जो तीसरा नियम है उसका नाम क्या है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। और आज हम सिर्फ इन दो को पढ़ेंगे, कौन कौन से, प्रभाविता के नियम को और युग्मकों की शुद्धता के नियम को। तीसरा वाला आज हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा है, ये पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्लियर है, चलो ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे अगर हम देखें बेटा, तो मेंडल का पहला और जो दूसरा नियम था वो किस पर, एक संकर क्रॉस पर क्या है बेटा, वो आधारित है। कौन कौन सा, मेंडल का पहला और दूसरा नियम एक संकर क्रॉस पर क्या है बेटा, वो आधारित है। क्लियर। जबकि आपका अगर यहाँ पे बात करें मेंडल का पहला और दूसरा नियम किस पे, एक संकर पे, जबकि मेंडल का जो तीसरा नियम वो किस पे, द्विसंकरण क्रॉस पे आधारित है। एक संकर क्रॉस का मतलब होता है कि एक जोड़ी लक्षण का होना, जबकि द्विसंकर का बेटा मतलब हो जाता है कितना, 2 जोड़ी लक्षणों का होना। क्लियर है। चलिए, हमने स्टार्ट किया प्रभाविता के नियम को। प्रभाविता का नियम बेटा क्या कहता है, प्रभाविता का नियम कहता है कि प्रभावी लक्षण जो है वो हावी है किस पे, आपके अप्रभावी पे। ठीक है, और हमने यहाँ पे इस नियम को समझने के लिए बेटा एक एग्जाम्पल लिया, और एग्जाम्पल बेटा क्या है, एग्जाम्पल है एक शुद्ध लंबा पौधा और शुद्ध बोना पौधा।
सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए प्रभावी अप्रभावी लक्षण कौन कौन से। लंबापन में पूछू बेटा लंबापन कैसा, आपको पता होना चाहिए कि मैम प्रभावी लक्षण है। मैंने पूछा बेटा बोनापन कैसा लक्षण, आपको पता होना चाहिए कि मैम अप्रभावी लक्षण है। क्लियर। अब यहीं पे कि जो शुद्ध लंबा पौधा था, मैंने बोला ये कैसा लक्षण है, प्रभावी, है ना। शुद्ध को छोड़ा भी चलो। मैंने बोला बेटा लंबापन कैसा, आपने बोला मैम प्रभावी लक्षण। मैंने कहा बेटा इसको किसके किससे प्रकट करेंगे, आपने बोला मैम अंग्रेजी के बड़े अक्षर से। मैंने बोला लंबापन है टॉल, चलो उसको टी से करते हैं, ठीक है, कैपिटल टी से। अब वहीं पर अब मैंने आपसे पूछा बेटा बोनापन कैसा है, अप्रभावी लक्षण, और उसको हम किससे प्रकट करेंगे, बताओ किससे प्रकट करेंगे जल्दी से। ठीक है, बिल्कुल उसको हम प्रकट करेंगे किससे बेटा, अंग्रेजी के छोटे अक्षर से। अब बात है छोटा अक्षर कौन सा लेना है, तो अगर हमने बेटा प्रभावी लक्षण लिया है कैपिटल टी, तो जो हम उसका बोनेपन के लिए जो लक्षण लेंगे वो कौन सा लेंगे, अगर हमने प्रभावी का कैपिटल टी लिया है तो, यानी कि जो कैपिटल लेटर हम प्रभावी के लिए चूज करते हैं जस्ट उसी कैपिटल लेटर का अंग्रेजी के छोटे अक्षर का जो लेटर होता है उसी को चूज करते हैं। जैसे कैपिटल लेटर क्या है आपका, टी है ना, क्योंकि हम प्रभावी लक्षणों को किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं, है ना। तो प्रभावी लक्षणों को बेटा हम किससे प्रदर्शित करते हैं, आपका कैपिटल लेटर से, हम यहाँ पे किसी के आपका कैपिटल टी से। अब अप्रभावी को हम किससे करते हैं, यानी कि आपका जो अंग्रेजी के छोटे अक्षर होते हैं यानी कि स्मॉल लेटर से, और यहाँ पे हमने किसको लिया, टी को। तो कहने का मतलब ये था कि जो आप बेटा कैपिटल लेटर लोगे जस्ट उसी का अपोजिट आपको स्मॉल लेटर लेना है। आप ऐसे नहीं करेंगे, आपने लंबेपन के लिए कैपिटल टी लिया तो यहाँ पे आपने स्मॉल डी ले लिया, आप ये नहीं करेंगे, ठीक है, ये नहीं करेंगे। अब बात आई कि शुद्ध अशुद्ध क्या होता है, वापस सुन लो ध्यान से, शुद्ध अशुद्ध आखिर होता क्या है। तो बेटा शुद्ध होता है क्या, कि जब दोनों ही कैपिटल टी, हम बोलते हैं कि भाई शुद्ध लंबा यानी कि दोनों कैपिटल टी। मैंने बोला बेटा शुद्ध बोना यानी कि बोनेपन का स्मॉल टी होता है तो दोनों स्मॉल टी। अब अशुद्ध क्या होता है कि एक कैपिटल लेटर होगा और एक स्मॉल होगा, और याद रखिएगा अगर आप क्या हमेशा ज़्यादातर याद रखिएगा आप कैपिटल लेटर को ही क्या करते हैं बेटा, ज़्यादातर इस तरीके से पहले लिखेंगे। क्लियर है, क्लियर बिल्कुल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब कराते हैं यहाँ पे संकरण कैसे। तो हमने क्या बोला कि जब हमने शुद्ध लंबे यानी कि शुद्ध बोने पौधे के मध्य संकरण कराया, क्या लिखा, लिख लीजिए इसको कि, लिख लीजिए इसको कि जब हमने किसके बेटा, शुद्ध लंबे ठीक है, जब हमने शुद्ध लंबे व शुद्ध ठीक है, शुद्ध बोने पौधे के मध्य संकरण कराया, ठीक है। तो क्या हुआ बेटा, जब हमने शुद्ध लंबे व शुद्ध बोने पौधे के मध्य संकरण कराया तो हमें, ठीक है, कैसे कैसे पौधे प्राप्त होंगे वो तो संकरण कराने में पता लगेगा। तो आ जाइए फिर यहाँ पे जल्दी से, है ना, क्या बोला, शुद्ध लंबे, लिखो उसको यहाँ पे, शुद्ध लंबे, है ना। संकरण के लिए हम ऐसे क्रॉस का साइन यूज करते हैं, किसके मध्य कराया, शुद्ध लंबे व शुद्ध बोने। मैं पहले बोल रही हूँ पेन कॉपी साथ लेके बैठना पड़ेगा वरना क्लियर नहीं होगा, शुद्ध बोने। अब शुद्ध लंबे के लिए हम क्या यूज करते हैं बेटा, शुद्ध लंबा यानी लंबेपन के लिए टी, और शुद्ध है तो यानी कि दोनों कैपिटल टी हो जाएंगे। शुद्ध बोना, बोने के लिए बेटा हम क्या यूज करते हैं, बोनेपन के लिए हम यूज करते हैं स्मॉल टी, क्लियर है, क्या यूज करते हैं, स्मॉल टी यूज करते हैं, ओके। और शुद्ध बोने हैं तो दोनों ही स्मॉल टी हो जाएंगे। अब बेटा ये क्या है, ये तो क्या है, जनक है, यहाँ से क्या निकल के आए, इनके युग्मक, यानी कि यहाँ से ये कैपिटल टी, यहाँ से ये कैपिटल टी। आ जाओ इधर से भी युग्मक निकल कर आए, ये स्मॉल टी, ये रहा स्मॉल टी। अब हम इनको क्रॉस कराएंगे। इनको क्रॉस कराने के बेटा दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप यहाँ से इस तरीके से पेन को यूज़ करें, वरना एक सिंपल होता है बेटा एक चेकर बोर्ड बनाना, इस तरीके से ये आप बोर्ड बनाते हैं, ठीक है, इस तरीके से आपका क्या बनता है बेटा, आप इस तरीके से बनाते हैं। अब इसको आपने क्या लिख लिया बेटा, यहाँ पे लिख लिया, ये रहे दोनों, छोटे वालों को आपने यहाँ लिख लिया, ये रहा, ठीक है, ये दोनों यहाँ लिखिए, दोनों यहाँ लिखिए।
बेटा अगर कैपिटल टी की स्मॉल टी से कराओगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, मैंने पहले ही बोला है, कैपिटल लेटर को हम पहले लिखते हैं, ठीक है, और स्मॉल लेटर को हम बाद में लिखेंगे। अब जब हमने बेटा ध्यान से देखना, मैं पेन चेंज कर रही हूँ, जब हमने इस कैपिटल टी को इस स्मॉल टी से कराया, क्या आया, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसी टी की, कैपिटल टी की, हम इस वाले स्मॉल टी से कराएंगे तो क्या हो जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे आ जाएगा आपका कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है। अब नीचे वाले को भी हम क्रॉस कराएंगे इस वाले को, तो जब हम इस वाले कैपिटल टी की इस वाले टी से कराएंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे तो आपका आ जाएगा कैपिटल टी और स्मॉल टी, और साथ ही साथ जब बेटा इस वाले कैपिटल टी की ही मैं इसे स्मॉल टी से कराऊंगी तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। आएगा या नहीं आएगा, टेंशन नहीं लेना है, पहली बार पढ़ रहे हो, डरने की ज़रूरत नहीं है, एक बार पढ़ोगे, बाद में रिवाइज भी करा दूंगी, वन शॉट रिवीजन भी करा दूंगी, रिवीजन क्लासेस भी ले लूँगी इसकी, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक बार पहली बार पढ़ रहे हो ना बच्चा, कोई हमने चीज़ पहले तो पढ़ी नहीं है बहुत बार जो हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, हम पहली बार पढ़ रहे हैं ना, तो कोई डरने वाली बात नहीं है, समझना, अभी मेरे साथ साथ इसको करो और बाद में ही प्रैक्टिस करोगे, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एंड अगर जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, तुम्हारा जो सबसे डिफिकल्ट टॉपिक है तुम्हारा फेवरेट टॉपिक बन जाना है ये, ठीक है। चलिए रिपीट करें, समझे एक बार। तो बेटा हुआ क्या कि जब हमने एक शुद्ध लंबे पौधे और शुद्ध बौने पौधे के मध्य संकरण कराया, यानी कि क्रॉस कराया। शुद्ध लंबा है यानी कि लंबेपन के लिए हम यूज़ करते हैं टी, और शुद्ध है तो बेटा क्या हो जाएंगे दोनों, कैपिटल टी। अब यहाँ पे है शुद्ध बोना, यानी बोनेपन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं बेटा, स्मॉल टी, है ना, और शुद्ध बोना है यानी कि दोनों ही स्मॉल टी हो गए। अब आप इनको ना दो तरीके से बेटा करने का तरीका होता है, मैं आपको बता देती हूँ। एक तरीका तो आप इस तरीके से बोर्ड बना के कर सकते हैं, ये बोर्ड मैं क्यों बनवाती है, क्योंकि ये बहुत आसान हो जाता है बनाना, एंड इससे आप क्रॉस भी आसानी से करा सकते हो। एक तरीका ये होता है कि जब हम दोनों को इस तरीके से करा देते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पे जब इन युग्मकों को लिख लेते हैं ऐसे, ये मैं बता रही हूँ, एक तरीका ये भी है, बट आपको वही आसान लगेगा। ये एक बार इसको इससे कराओगे, ठीक है, एक बार आप इसकी ही इससे कराएंगे, एक बार इसकी इससे, एक बार इस तरीके से होता है, बट वो बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि लाइक बच्चों को समझ नहीं आता कि कहाँ पे क्या करना है, बट ये बहुत इजी तरीका हो जाता है आपका इस तरीके चेकर बोर्ड बनाने का। तो ये क्या है हमारे, ये जनक हैं, ये हमारे क्या है बेटा, ये हमारे हैं युग्मक, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या कराया, क्रॉस कराया, तो ये कैपिटल टी यहाँ लिख दिया, स्मॉल टी, कैपिटल टी की स्मॉल टी से कराई तो कैपिटल टी स्मॉल टी। अब हम याद रखना कि एक अगर यहाँ पे तीसरा चौथा भी हो तो हम उसकी उससे भी कराएंगे, यानी कि इसकी हम इन दोनों से कराएंगे, फिर नीचे वाले के ऊपर वाले दोनों वाले से कराएंगे। क्लियर है, क्लियर। अब हमने क्या करा बेटा, इस चार कराई तो हमें क्या मिला, ये कौन सी पीढ़ी है बेटा, ये है आपकी F1 पीढ़ी, यानी कि फर्स्ट जनरेशन। कौन सी है, F1 पीढ़ी। तो F1 पीढ़ी में हमें सभी देख रहे हो, सभी में सेम है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल, कैपिटल टी स्मॉल एंड कैपिटल टी स्मॉल। तो बेटा सभी में क्या है, सभी में आपने देखा कैपिटल टी स्मॉल टी आया, और जस्ट अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही पढ़ाया था शुद्ध और अशुद्ध, ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ, क्या ये शुद्ध है या फिर ये आपका अशुद्ध है, कौन बताएगा जल्दी से। हाँ जी बेटा, ये शुद्ध है या अशुद्ध है, देखो एक कैपिटल है एक स्मॉल है, अगर ये दोनों कैपिटल टी होते तो हम बोलते ये शुद्ध है, या दोनों स्मॉल टी होते तो हम बोलते ये आपका क्या है, शुद्ध है। लेकिन अब यहाँ पे एक कैपिटल है और एक स्मॉल है, तो बेटा ये कैसा हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है, ठीक है। अब बात आई कि हम इसके साथ क्या लिखेंगे, क्या हम इसको अशुद्ध लंबा लिखेंगे या अशुद्ध बोना लिखेंगे। तो भाई आपको पता है कि ये कैसा लक्षण होता है, ये आपका कैपिटल वाला प्रभावी लक्षण है, ठीक है, जबकि आपका स्मॉल टी बेटा कैसा लक्षण है, ये आपका अप्रभावी लक्षण है। और मैंने क्या बोला, प्रभावी अप्रभावी पे क्या रहता है, हावी रहता है। जैसे सफ़ेद में लाल मिलाया, लाल प्रभावी, सफ़ेद अप्रभावी, तो लाल दिखा वहाँ पे, सफ़ेद तो दिखा ही नहीं। सेम यहाँ पे याद रखना कि जब ये कंडीशन होगी, आपको बहुत सारी ऐसी कंडीशन देखने को आगे मिलेंगी, चाहे वो फूल का रंग हो चाहे वो कुछ भी हो, तो याद रखना कि जब भी आपका एक प्रभावी और एक अप्रभावी साथ में हो तो आप हमेशा प्रभावी वाले लक्षण को ही लिखेंगे, यानी आप लिखेंगे अशुद्ध लंबा, ठीक है। तो बेटा हमने क्या देखा कि जब हमने शुद्ध लंबे और शुद्ध बोने पौधे के मध्य संकरण कराया तो हमें सभी पौधे कैसे प्राप्त हुए, तो हमें अब इस लाइन को हम पूरा करेंगे, जब हमने क्रॉस करा दिया यानी कि, तो हमें सभी पौधे कैसे, अशुद्ध लंबे प्राप्त हुए, ठीक है, कैसे प्राप्त हुए, अशुद्ध लंबे क्या हुए बेटा, सभी पौधे हमें आपके अशुद्ध
लंबे प्राप्त हुए, और साथ ही साथ या तो आप ये लाइन यूज कर सकते हो, या फिर कहीं कहीं पे आपको लिखने को मिलेगा क्या, कि समान लंबे प्राप्त हुए। क्या लिख सकते हैं, या समान लंबे प्राप्त हुए। ठीक है, ये आपका था पहला नियम। और पहला नियम में क्या बोलते हैं प्रभाविता के नियम में, कि प्रभावी लक्षण जो होता है वो हावी होता है किस पे, अप्रभावी पे, है ना। तो देखो यहाँ पे प्रभावी लक्षण किस पे हावी हुआ बेटा, बिल्कुल अप्रभावी पे हावी हुआ, है ना। और सभी पौधे में कैसे प्राप्त हुए, अशुद्ध लंबे या समान लंबे आप कह सकते हैं। क्लियर है बिल्कुल। चलिए, तो अब यहीं पे आपकी बारी आती है किस चीज़ की, हाँ जी, तो यहीं पे आपकी बारी आ जाती है अब, किस चीज़ की बारी आ जाती है, आगे आ जाओ फटाफट से, कि ये तो पहला नियम हो गया। और फर्स्ट, ये कौन सी पीढ़ी थी बेटा, F1 पीढ़ी थी। अब हम जाएंगे दूसरे नियम पे, और दूसरा नियम बेटा कौन सा नियम है, दूसरा नियम है आपका युग्मकों की शुद्धता का नियम। ठीक है बेटा, दूसरा नियम क्या है आपका, युग्मकों की शुद्धता का नियम, या इसको हम कह देते हैं बेटा विसंयोजन का नियम। ठीक है, ठीक है, विसंयोजन का नियम। ठीक है, या आप इसको बोल सकते हैं बेटा क्या, पृथक्करण का नियम। ठीक है, इसके तीन नाम है, मैंने तीनों वापस बता दिए, मैंने पहले ही बताए थे। ठीक है, अब पहले वाला नियम अगर समझ आएगा तभी आपको ये वाला आएगा। इसको युग्मक की शुद्धता का नियम क्या क्यों कहते हैं, क्योंकि बेटा इसमें क्या होता है कि प्रत्येक युग्मक, क्या होता है, प्रत्येक युग्मक अपनी क्या होता है बेटा, शुद्धतम अवस्था में होता है। किस में होता है, प्रत्येक युग्मक अपनी शुद्धतम अवस्था में होता है। ठीक है, शुद्धतम अवस्था में होता है। शुद्धतम अवस्था में कैसे, कि भाई अगर वो शुद्ध लंबा है तो वो शुद्ध लंबा ही है। ठीक है, अगर वो शुद्ध बोना है तो बेटा वो शुद्ध बोना ही है। ठीक है, अगर वो अशुद्ध लंबा है तो अशुद्ध लंबा ही है, इस तरीके से। अब यहाँ पे आपने देखा, हमने लास्ट में बेटा हमारा क्या मिला, हमें यहाँ पे हमने देखा सभी में हमें क्या मिले, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, सभी में हमें यही प्राप्त हुआ था बेटा, क्या प्राप्त हुआ था, कैपिटल टी और स्मॉल। अभी इसी को हम ले जाएंगे F2 पीढ़ी में, यानी कि F2 जनरेशन में, और F2 जनरेशन का आएगी दूसरे नियम में। तो वापस से, अब यहाँ पे ये क्या था, अशुद्ध लंबा था, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये क्या था बेटा, अशुद्ध लंबा। ठीक है, अशुद्ध लंबा। और जब यहाँ पे वापस से उन्होंने क्या होने दिया, स्वपरागण होने दिया, यानी कि अशुद्ध लंबा, अशुद्ध लंबा। ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल। ठीक, ये क्या है भाई, ये अब की बार यहाँ पे ये तो यहाँ पे जब उन्होंने क्रॉस दिया, युग्मक क्या निकल के है बेटा, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पर भी कैपिटल टी स्मॉल टी। अब करा दो क्रॉस, वापस से वही चेकर बोर्ड बनना है ना, वही चेकर बोर्ड बन गया। अब देखो, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे ये वाला कैपिटल टी स्मॉल। अब कराओ क्रॉस, क्या आ गया, कैपिटल टी की अगर कैपिटल टी से कराओगे तो दोनों ही कैपिटल टी, कैपिटल टी की स्मॉल टी से तो कैपिटल टी पहले स्मॉल टी बाद में। ओके, नेक्स्ट हमने ऊपर वाले क्रॉस करा दिए, अभी नीचे वाले कराओ, कैपिटल टी स्मॉल टी, एंड दोनों स्मॉल टी। अब हम देख रहे हैं ये अलग कुछ चेंजेस, और ये हमारी कौन सी है बेटा, ये आ जाती है हमारी F2 पीढ़ी। कौन सी आ गई बेटा, F2 जनरेशन, यानी कि F2 पीढ़ी। अब आप यहाँ पे देख रहे हो हमें कौन कौन से मिले, यहाँ पे हमें मिला कैपिटल टी, लिख दो इसको, कैपिटल टी। ये कितना है आपके पास, एक है। कैपिटल टी स्मॉल टी हम देख रहे हैं दो हैं, तो लिख दो इसको, कैपिटल टी स्मॉल टी बेटा दो हैं, ये हमारे पास एक था, और लास्ट में हमारे पास ये स्मॉल टी और स्मॉल टी कितना है, एक। ठीक है, अब देख रहे हो यहाँ पे बेटा अनुपात क्या निकल कर आया है, यहाँ पे अनुपात निकल कर आया है 1:2:1, और ये जो अनुपात निकल कर आया है बेटा, इसको हम बोलते हैं जीनोटाइप अनुपात। ठीक है, ये कैसा है, शुद्ध लंबा, ये कैसा है बेटा, अशुद्ध लंबे दो और शुद्ध बूंदे एक। ये आपका क्या है, जीनोटाइप। अब आप सोचेंगे मैम ये जीनोटाइप क्या होता है, बेटा जीनोटाइप होता है जीनी संरचना का अध्ययन। ठीक है, क्या होता है, जीनी संरचना का अध्ययन।
कि यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने ये नहीं देखा कि भाई लंबे कितने हैं। मैंने बोला बेटा आपके पास ना 4 लोग हैं, 4 में से ये बताओ कि कितने लंबे कितने। आपने बोला मैम 3 लंबे हैं, है ना, एंड यहाँ पे एक बोना है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो उसके बाद मैंने पूछा बेटा सच सच बताओ कि बेटा क्या जो तीनों हैं जो लंबे हैं वो सेम हाइट के हैं। आपने बोला नहीं मैम 2 तो बिल्कुल सेम है, लेकिन एक बहुत लंबा उनमें, है ना। तो मैंने बोला ऐसे बताओ। तो जब इस तरीके से देखते हैं तो ये हमारा जीनोटाइप होता है कि जीनी संरचना का अध्ययन जब हम करते हैं। और अगर मैं पूछूं कि बेटा मुझे ये बताओ, चलो छोड़ो, मुझे ये मत बताओ कि कितने मतलब कौन सबसे ज़्यादा लंबा, कौन कितने बराबर का। मैंने कहा मुझे ये मत बताओ आप, मैंने पूछा मुझे ये बता दो टोटल लंबे कितने हैं, है ना। तो आपने बोला कि मैम 3 लंबे हैं, है ना, ये रे 3, 2 तो ये हो गए, एक ये। हमने बोला मैम 3 लंबे हैं लेकिन एक तो बोना ही है। तो मैंने जब इस तरीके से आप देखते हो तो ये होता है आपका फिनोटाइप अनुपात। ठीक है, ये क्या होता है आपका फिनोटाइप अनुपात। और फिनोटाइप क्या होता है बेटा, बाहरी लक्षणों का अध्ययन। ठीक है, बाहरी लक्षणों का अध्ययन। ठीक है, कि भाई बाहर से मैंने देखा भाई ये 3 लंबे हैं और एक बोना था। मैंने कहा भाई ये तो ठीक है। अब आपने, मैंने बोला बेटा प्रॉपर बताओ। आपने बोला मैम एक तो बहुत लंबा था, 2 सेम हाइट के थे, एक बहुत बोना था। मैंने कहा वो जीनी संरचना। तो इस तरीके से जब आप देखते हो वो जीनी संरचना का होता है। जब आप ये नहीं देखते कि कौन शुद्ध लंबा है कौन, जब हम शुद्ध अशुद्ध को नहीं देखते, हम सिर्फ ये देखते हैं कि कितने लंबे कितने बोने। ठीक है, जब हम ये चीज़ देखते हैं तो हम उसको बोल देते हैं फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या होता है, बाहरी लक्षणों का अध्ययन। और डिटेल में कि जीनोटाइप और फिनोटाइप होते क्या हैं, इनमें अंतर क्या होता है, वो मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में। जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि आज की क्लास में मैं आपको सिर्फ मेंडल के 2 नियम पढ़ाऊंगी, तीसरा नहीं पढ़ाऊंगी, क्योंकि 2 में ही आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। तीसरा भी हम पढ़ेंगे लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि वो इससे भी ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है बेटा। चलिए, तो आज हमने क्या पढ़ा, मेंडल के नियम। कौन कौन से बेटा, प्रभाविता का नियम और युग्मक की शुद्धता। अब ध्यान से देखो, हमने क्या बोला था कि यहाँ पे क्या होता है युग्मक की शुद्धता के नियम में, कि प्रत्येक युग्मक अपनी शुद्धतम अवस्था में होता है। कि अब देखो कैसे, ये लाइन कैसे क्लियर, देखो शुद्ध लंबा है तो शुद्ध लंबा ही है, अशुद्ध लंबा है तो अशुद्ध लंबा ही है, और शुद्ध बोना है तो बेटा शुद्ध बोना ही है। क्लियर है, ठीक। चलिए, तो भाई आज की क्लास को हम करते हैं यहीं पे ख़त्म। और मैं वापस बोल रही हूँ, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कभी आपको लगे अरे मैम बहुत डिफिकल्ट है, कैसे समझेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। लेक्चर को वापस देखना, बार बार देखना, देखना मैम ने क्या लाइन बोली है, मेरी बातों को ध्यान सुनो, जैसे मैं कर रही हूँ वैसे खुद से अपनी कॉपी में प्रैक्टिस करो। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ये नहीं आएगा। मेंटल के नियम प्रैक्टिस मांगे, और जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी ये नहीं आएंगे आपको। ठीक है, और साथ ही साथ एक चीज़ और, अभी तीसरा नियम बचा है जो कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, एंड कुछ भी चीज़ है टेंशन नहीं लेनी है, रिवाइज भी करेंगे अच्छे से। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। रिवीजन करते रहिए, इनका प्लीज़ रिवीजन ज़रूर करना है, वरना ये बेटे सर के ऊपर जाएंगे। और रिवीजन अगर डेली करोगे तो बहुत अच्छे समझ आ जाएंगे, एग्जाम में पूरे मार्क्स लेकर आओगे। क्योंकि मेंडल के नियम का बेटा सीधा लॉन्ग क्वेश्चन जाता है, यहाँ से शॉर्ट भी आता है, और 1 नंबर में अनुपात भी पूछ ले जाते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर बच्चा लोग।